यहाँ के यूथ से हमसे इनसे बात कर रहे थे, इनकी कुछ नाराजगी थी और इनका कहना था कि ये केवल सोशल मीडिया वाला इशू नहीं है। और जैसे हम भी सुबह से बता रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी, करप्शन का मुद्दा था, जिससे कि जो जेनजी रिवोल्यूशन था, जो युवा थे वो नाराज थे, दुखी थे, सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। एक भाई साहब यही बात करना चाह रहे हैं, बोलिए आप। ऑन है, अरे संयमित भाषा में जी। ठीक है। क्या है कि इंडियन मीडिया ने जो फेसबुक बैन पर, जो सोशल मीडिया बैन पर आंदोलन हुआ, इस हिसाब से कल रिपोर्टिंग किया, उस हिसाब से नहीं थे हम। ये देश के बेरोजगार के लिए, ये देश में जो करप्शन हो रहा है, जो नेता लोग मस्ती कर रहे हैं, जनता लोग पीस रहे हैं, जनता लोग मर रहे हैं, इसके लिए हम यूथ ने आंदोलन शुरू किए थे। ये गलत हुआ। इस हिसाब से मेरा कहना इतनी है कि ये सोशल मीडिया के बैंड के ऊपर नहीं है, ये हमारा अपना यूथ का आंदोलन। असली मुद्दे तो वो ये थे जिनकी सरकार ने सुध नहीं ली, जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों सुनेगा सरकार? सरकार तो हमारा था ही नहीं, वो तो सब करप्ट लोग का था, वो दलाल भ्रष्टा का सरकार था। जनता का सरकार अब बनेगा जब सरकार देखना चाहते हैं नेपाल में युवाओं के लिए, आपकी बहनों के लिए, बच्चों के लिए कैसी सरकार देखना चाहते हैं? Well, I want to see like this in Nepal. It's not remoted by any country. You know, it should be operated from the Nepal. So, क्या समझे? आपका अपना खुद का अस्तित्व है। Yes. You know, until now कोई दूसरे देश का इंटरफेयर नहीं हो। Yes. Those all the government until now, so they are playing, especially from the India. They play the remote on Nepal. India never want a peace and progresses about the Nepal. You understand? Yeah, that's why you see, you just say the Lipu Lake, Limpiadura. You know, it belongs from the Nepal. It belongs from the our blood. You know, how it's come from the India. देखिए बिल्कुल ये लोग हैं, इनके अपने। If you go to the Greater Nepal, if you go to the Greater Nepal, half of Patna is Nepal, belongs to the Nepal. Uttarakhand belongs to the Nepal. You understand? When there was a Nepal, there was an India. There was a name of the India. यहाँ पे लोग हैं, उनके अंदर अपना गुस्सा, जायज गुस्सा है कि यहाँ पर उनकी जो बेसिक डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई। आप अब ये बताइए, अब कैसी सरकार आप चाहते हैं? जनता का सरकार चाहिए, स्वतंत्र युवा के जनता का सरकार चाहिए। हम ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी नया पुराना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हम नहीं मानेंगे। हमको सरकार चाहिए, फ्री सरकार चाहिए, जो सरकार जनता के लिए काम करे, जो सरकार जनता के लिए कुछ करे, ऐसा सरकार होना चाहिए। अब हमारे जो ताकत है उसके लिए हमको अपना सरकार चाहिए। ये दूसरा चाइना वाला, इंडिया वाला, जो रिमोट से चलने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ये भाई साहब भी यही बोलते हैं। आइए जरा, ये आपको लग रहा था आपकी बात नहीं रखी गई, आपकी बात लाइव जा रही है। आप फिर से बोलिए। हमारी रूबिका लियाकत ने आपके लिए फिर से बोला कि आप अपनी बात पूरी करिए। अच्छा ठीक है, तो हम नेपाल में हम अभी यूथ कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये बिना किसी का रिमोट का न चले। ठीक है, हमको लिम्पियादुरा, लिपु लेक के बारे में डट कर लड़ने वाला नेता चाहिए। ठीक है, जो नेपाल पर प्यार करता है वैसा नेता चाहिए। हमको करप्शन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, समझे? और अभी हम चेंज वाला होने वाला गवर्नमेंट ऐसा चाहते हैं कि जो नेपाली के हित के लिए काम करे, कि किसी दूसरे देश के लिए नहीं। थैंक यू। तो देखिए रूबिका, ये इनकी बातें थी और इन्होंने अपनी बात रखी कि ये कैसी सरकार चाहते हैं, ये कैसा प्रजातंत्र चाहते हैं, ये कैसा माहौल चाहते हैं यहाँ पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, यूथ के लिए।